Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Now इसमें पूछा गया कि पहला है guys, the Allingham diagram, a sharp change in slope of line is observed for Mg to MgO at 11-20 degree centigrade. और रीजन है कि there is a large change of entropy associated with the change of state. Now guys इसमें देखिए ये हो गया आपका फॉर एग्जांपल आपका एलिंगम डायग्राम। तो इसमें क्या है कि जैसे Mg+O2 है या MgO बन रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ऐसे इस टेम्परेचर के बाद में सडनली इसकी जो डेल जी है वो बहुत ही ज़्यादा सडन बेंट आता है इसमें, जैसे Hg के केस में भी देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा सडनली डेल जी जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और इंडिकेटिंग दैट दी कि जो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन है इज़ नॉट पॉसिबल, या कि मेटल ऑक्साइड का जो सडन चेंज ऑफ स्टेट आता है, चाहे आप उसको इवेपोरेट कर रहे हो चाहे मेल्ट कर रहे हो, उस वजह से यानी सो बेसिकली इस पोजीशन के बाद में आप ये कह सकते हैं कि जो इसका जो MgO है वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, समझ में। और या बिकॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ या तो इवेपोरेशन है या मेल्टिंग हो रहा है, ताकि उसको आप जब मेटल को सो बेसिकली क्या होता है, ये ईजिएस्ट थिंग है कि जैसे किसी मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल को फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, और इस वजह से इसमें सडन इंक्रीज इन आपका एनर्जी चेंज भी होता है, समझ में आपको। तो जो पहला है कि शार्प चेंज इन स्लोप ऑब्जर्व, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो दूसरा है देयर इज अ लार्ज चेंज ऑफ एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द चेंज ऑफ स्टेट, तो जैसे मैंने बताया आपको कि इस पॉइंट के बाद में सडनली जो चेंज ऑफ स्टेट आता है, चाहे इसमें चेंज ऑफ स्टेट मतलब जैसे आपका जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है इन आइदर जो कोई भी XYZ कन्वर्ट हो रहा है, चाहे इवेपोरेट हो रहा है चाहे मेल्ट हो रहा है सडनली सॉलिड से बेसिकली, तो जब सॉलिड से आपका इवेपोरेट या मेल्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली एंट्रोपी जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और यही इसका रीजन है और रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है। आई होप आपको समझ में होगा।